नमस्कार, यह है पावर बूस्टर सीरीज में आपका कक्षा 12 का अध्याय 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यहाँ पर हम एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन से बने हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से क्विक रिवीजन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने कक्षा 12 के अध्याय 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है और पॉपुलर है, नीट में पूछे हुए क्वेश्चन से ज्यादातर रिपीटिव रखूंगा क्योंकि यहाँ से ज्यादातर प्रोडक्ट और किससे प्राप्त किए जाते हैं यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कह रहे हैं कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। यहाँ पर कुछ जीवों के नाम है और यहाँ पर उससे प्राप्त अम्ल के नाम दिए गए, उनको मिलान करना है। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर से हमें क्या प्राप्त होता है? सिट्रिक एसिड, लगा दीजिए। दूसरा आता है एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्या प्राप्त होता है? एसिटिक एसिड। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, देखो इसके नाम में ही ब्यूटा है, ब्यूटा मतलब ब्यूटारिक एसिड। और लैक्टो से लैक्टिक एसिड, लैक्टो और लैक्टिक मैच करता है ना। तो ए का आएगा 3, बी का आएगा फर्स्ट और सी का आएगा 4 और डी का 2। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न स्तंभों को मिलान करिए। यहाँ पर फिर वही दिया गया है, जीवों के नाम दिया गया है और यहाँ पर उससे प्राप्त होने वाले उत्पाद के नाम दिए गए हैं। कह रहे क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से क्या प्राप्त होता है? अभी आपने पढ़ा ब्यूटाइलिकम यानी ब्यूटारिक एसिड, इसको इससे लगा दीजिए। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, यहाँ पर देखिए स्पोरम है, स्पो से शब्द से रिलेट कर लीजिएगा। स्पो और स्पो इसमें भी आता है, ये इसका प्रोडक्ट होता है। पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन है, ठीक है। मोनास्कस परप्यूरस से क्या प्राप्त होता है? स्टैटिन, जो कि रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला कारक होता है। क्या नाम है उसका? स्टैटिन, स्टैटिन प्राप्त होता है, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड, देख लीजिए ए का 2, बी का फर्स्ट और सी का 4, डी का 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? तो अभी बताए थे रुधिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक कौन है? स्टैटिन, ठीक है। यहाँ पर जो साइक्लोस्पोरिन ये है, ये एक प्रतिरक्षा निषेधात्मक होता है, प्रतिरक्षा निषेधात्मक होता है। जिस किसी को कोई अंग प्रत्यारोपित किया जाता है उसको दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्न जैविकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जीव है, उनसे उत्पाद, वही वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट है। देखिए सब कुछ यही पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। लैक्टोबैसिलस से क्या बात होता है? लैक्टिक एसिड, जो कि ब्रेड बनाने में, नहीं एक मिनट, दही बनाने में, लैक्टोबैसिलस से दही बनाने में, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट ब्रेड बनाने में, एस्परजिलस नाइगर से हम प्राप्त करते हैं सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड, ठीक है। ए का 2, बी का 4, सी का 3, ऑप्शन बी लगा दीजिए, ठीक है। निम्न में से कौन उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद के साथ उचित रूप से सुमेलित है? एसिटोबैक्टर एसिटाई कह रहे प्रतिजैविक है, गलत बात है, ये एक अम्ल है। मिथाइनोबैक्टीरियम से लैक्टिक एसिड नहीं, लैक्टिक एसिड तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड, गलत बात है, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन प्राप्त होता है जो कि एक प्रकार का क्या एंटीबायोटिक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से एथेनॉल प्राप्त होता है ईस्ट से, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, वे आदिम प्राक केंद्र की प्राणी जो रोमंथी जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के, बायोगैस का उत्पादन कौन करते हैं? मिथेनोजन। अब मिथेनोजन कौन से बैक्टीरिया के किस वर्ग में आते हैं? आर्की बैक्टीरिया में, तो लगा दीजिए मिथेनोजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फिर मिलान करना है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यानी वही ईस्ट, ईस्ट से क्या प्राप्त होता है? ब्रेड और बियर, दारू, ये सब एथेनॉल प्राप्त होता है। तो ए देखो एथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन, ठीक है। मोनास्कस परप्यूरस स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये आ गया। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, देखो स्पो से कहीं दिया है? नहीं दिया है। देखो अभी बताए थे कि साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में, तो वही है साइक्लोस्पोरिन है। प्रोपाइनोबैक्टीरियम सेरेमनी, ये एक प्रकार का कवक है जिसका प्रयोग स्विस चीज को बनाने में किया जाता है, ऑप्शन 2। तो देख लीजिए ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट, ऑप्शन ए। गाय और भैंस की आहार नलियों में, देखो गाय और भैंस की आहार नाली में कौन सा बैक्टीरिया पाई जाती है? मिथाइनोजन, वही तो मीथेन गैस का उत्पादन करती है बायोगैस। निम्न में से कौन सा वाहित मल उपचार में निलंबित ठोसों को निकालते हैं? कौन सी विधि में? प्राथमिक विधि में। प्राथमिक उपचार में हम सबसे पहले ठोस को ही अलग करते हैं छलनी से छान के। द्वितीयक जो क्रिया होती है उसमें हम जीवाणु का प्रयोग करते हैं। जैव नियंत्रण कारकों के सही विकल्प का चयन करना है। इनमें से बताना कि कौन से जैव नियंत्रण कारक है। कह रहे टीएमबी भी है? नहीं, टीएमबी जहां पर भी हो काट दीजिए, ठीक है। नॉस्टॉप नहीं, ये ऑसिलेटोरिया भी नहीं, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकारक होता है। ट्राइकोडर्मा बैक्यूलोवायरस और बैसिलस थुरिनजेंसिस, ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से किसे जैव नियंत्रण के कारक के रूप में पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो हम कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म का ऑप्शन है। अंग प्रत्यारोपण के समय प्रतिरक्षा तंतु को निष्क्रिय करने के लिए क्या दिया जाता है? वही बताए थे, प्रतिरक्षा निषेधात्मक, जो कि कौन है? साइक्लोस्पोरिन है। कहां से प्राप्त होता है? तो स्पोरिन आता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म से। रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टार्टिंग किससे प्राप्त होता है? अभी बताए थे, मोलस्कस परप्यूरियस से। यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। किण्वन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले एक कोशिकीय जीव ईस्ट का प्रयोग होता है किण्वन में। नेक्स्ट, बायोगैस उत्पन्न होता है आर्कीबैक्टीरिया से, अभी बताए थे। मिथाइनोजन किस में आते हैं? आर्कीबैक्टीरिया में आते हैं। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज हेतु नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? फ्लेमिंग को। ठीक है, फ्लेमिंग ने खोज किया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता जीव नहीं है? एनाबिना है, नास्टॉक है, जेटोबैक्टर, स्यूडोमोनास नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही परिवर्तन किया जाता है तो क्या बढ़ जाता है? विटामिन B12 बढ़ जाता है। अपशिष्ट जल को बीओडी निम्न में से किसकी मात्रा का कारण? बीओडी क्या होता है? 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की खपत, यानी उसकी यूज की गई मात्रा जीवाणु द्वारा। तो क्या बताएंगे? ऑक्सीजन की खपत। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण खराब होता है। नेक्स्ट, जैव पीड़कनाशी के प्रयोग से क्या नियंत्रित करते हैं? हम कीटों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। नहीं, कवक जनित रोग भी कर सकते, खरपतवार भी कर सकते, ऑप्शन डी लगाएंगे, क्योंकि किसी एक का नाम नहीं दिया है, हम सभी लगाएंगे। बीटी के निर्माण में भाग लेने वाली जोड़ो, इसके नाम से क्लियर है, बीटी का मतलब बैसिलस thuringiensis, लगा दीजिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बीटी कॉटन किसके लिए प्रतिरोधी है? अब देखो, बीटी कॉटन दिया है तो कीट के लिए प्रयोग प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट, गोबर गैस का उत्पादन करने वाला जीवाणु क्या कहलाता है? मिथाइनोबैक्टीरियम। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। किससे खोजी गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम से खोजी गई थी। किसने खोजा था? फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, बैसिलस thuringiensis का कार्य क्या होता है? जैविक कीटनाशक का कार्य होता है, बी। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन गैस। ठीक है, बस। तो ये चूंकि क्विक रिवीजन था और यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता, जो क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है जीव और उससे प्राप्त होने वाले उत्पाद, और बाकी जो मैक्सिमम पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे उसको मैंने करा दिया। इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इतने क्वेश्चन को रट लीजिएगा, जरूर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, नेक्स्ट अध्याय के लिए जुड़े रहे। धन्यवाद।